छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित बेली बांधा तालाब का लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है और यहाँ के जो कॉलोनी वासी है जल विहार कॉलोनी वासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहाँ पहले पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब यह धीरे धीरे व्यवसायीकरण का रूप लेते जा रही है। जल विहार कॉलोनी के जो निवासी है वो मेरे साथ मौजूद है, लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। और अभी एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी जहां इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक एक करके यहाँ की सड़कें थी, यहाँ का जो मार्ग था वो एक एक करके कैसे बाहर सिंचाई कंपनी द्वारा सड़क ली गई और बाहर सिंचाई कंपनी ने लगातार इस पर व्यवसायीकरण का जो काम है वो किया। बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ मांग है ये भी जानेंगे। आप लोगों ने व्यवसायीकरण का आरोप लगाया है कि जो जल विहार कॉलोनी थी इस पर देखिए, जब 1976 में हम लोगों ने प्लॉट खरीदा था तो उसके साथ हमको गार्डन भी मिले थे। 2 गार्डन मिले थे, एक सामने पीछे में गार्डन है जिसमें मीना बाजार लगा दिया गया और एक सामने वाला गार्डन है जिसमें स्ट्रीट फूड लैब दिया गया। और हमारी मांग ये है कि भाई इसको हमारे को वापस किया जाए। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये भी जल विहार कॉलोनी की सड़क है और इन लोगों ने गलत तरीके से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट किया जिसमें कहीं जल विहार कॉलोनी के गार्डन का जिक्र नहीं है, जिसमें जल विहार कॉलोनी के गार्डन का आपको जिक्र है ही नहीं। ऐसा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का इन लोगों ने बताया। ये कुल मिला के बहुत फर्जी काम हुआ है। और मैं आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं और संविधान में धारा 300 अनुच्छेद 300A में पढ़ लीजिएगा कि आप कोई भी तालाब की भूमि, तालाब के पार की भूमि में आप कोई भी व्यवसायीकरण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे दृष्टांत दिए गए हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, अब यहाँ गेट लगा दिया गया है, लोगों को आने जाने से भी रोका जाता है। यहाँ अंदर कोई खाने पीने का सामान ही नहीं ले जाता। मैडम, ये तो गलत बात है कि आप जहाँ जो गार्डन घूमने के लिए आप गार्डन बनाए हो कि आदमी घूमने के लिए घूमने जाएगा तो गेट लगाने की क्या जरूरत है? गेट लगाए तो लगाए, यहाँ 4 बाउंसर बैठाए। जबकि हमने इनसे एक बार कहा था कि भैया आप हमारे जल विहार कॉलोनी में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उस गाड़ियों के वहाँ पर एक चौकीदार रख दो और उसको ले जा करके दूसरी तरफ गाड़ी खड़ा करे, यहाँ ना खड़ा करे। लेकिन इन लोगों ने बाउंसर रखना पसंद किया, लेकिन हमारी जल विहार से गाड़ियाँ हटाना नहीं पसंद किया। ये स्ट्रीट फूड की सोची समझी बहुत गहरी चाल है। ये क्या चाह रहा है? ये नगर निगम के साथ मिल करके ये पूरी कॉलोनी को कमर्शियल पूरी कॉलोनी पर कब्जा करना चाह रहा है। शिकायत की गई थी, उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, कुछ झूले भी हटाए गए थे, उसके बाद की क्या स्थिति? ये क्या है, जब एजाज ढेबर महापौर थे तब का मामला है। उनकी परमिशन से और उनकी सहमति से टेबल के नीचे से, टेबल के ऊपर से जैसा भी परमिशन दी गई उस समय दी गई। तो जैसे ही महापौर यहाँ पर चेंज हुए, भारतीय जनता पार्टी के महापौर मीनल चौबे जी यहाँ पर आए, उस समय हम लोगों ने उनसे भी ये सब शिकायत भी बताया और पूरे कागजात लेकर गए। उन्होंने लिखित में तो कुछ उस समय नहीं दिया, लेकिन मौखिक रूप से वो स्पॉट पर आए, देखे और उन्होंने यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जिम्मेदार हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनको सख्त निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर यह गार्डन खाली करके मूल स्वरूप में कॉलोनी वासियों को सौंपा जाए। लेकिन उसमें एक दिन का काम हुआ, 2-4 झूले बस हटे। उसके बाद नगर निगम कर्मचारी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिर कम्बल ओढ़ के सो गए। यानी महापौर के निर्देश का भी अवहेलना हो रही है। सोच लीजिए, जनप्रतिनिधि की अवहेलना हो रही है और इसका पूरा व्यवसायीकरण हो रहा है। और ये जो आज गेट लग गया आप देख रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में यहाँ पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए चार्ज भी लग जाएगा पब्लिक को आने जाने का भी, घूमने का भी। आगे की क्या कुछ रणनीतियाँ रहेंगी? क्या कुछ रणनीति तो ऐसा है कि जो ये आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन शुरू होने के बाद एक खास बात समझ में आई कि पिछले दोनों महापौर ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हमारी जानकारी में नहीं है कि ये हैंडओवर गार्डन कैसे हुआ अहमदाबाद की कंपनी को। तो हम और पब्लिक रायपुर की आश्चर्यचकित है कि महापौर को जानकारी न, और वो भी 2 महापौर, प्रमोद दुबे ने भी इनकार कर दिया, एजाज ढेबर ने भी इनकार कर दिया और मीनल चौबे तो नेता प्रतिपक्ष थी और आज महापौर हैं। उन्होंने आदेश तो दिया लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो टोटल मामला है अधिकारियों के हाथ में और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और नेता या जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं हो रही। रहा सवाल आगे की कार्रवाई का, हम आगे की कार्रवाई में पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा। हम नियमानुसार कोर्ट के आदेश से संविधान का पालन करते हुए कार्रवाई करेंगे और इस
गार्डन को खाली तो करवा कर छोड़ा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कॉलोनी वासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो गार्डन है, जो जल विहार कॉलोनी से जो गार्डन लगी हुई है, जो तेलीबांध तालाब का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, उसे जल्द से जल्द हटाया जाए। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि महापौर द्वारा इस पर एक बार कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन बावजूद अभी तक इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ शारदा काची।